अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं और गुरु पूर्णिमा की उन्हें हार्दिक बधाइयां देते हैं, उनके प्रति शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और वे भी अध्यात्म विज्ञान के मार्ग पर चलकर अपने मनन चिंतन निधिध्यासन की सहायता से इस विश्वरूप परमात्मा को जो भूल गए हैं उन्हें भी मार्ग दिखाएं और स्वयं भी उस मार्ग पर चलकर कल्याण प्राप्त करें। हम सब विद्यार्थी हैं, हम सभी विद्यार्थी हैं, क्योंकि अंतकाल में भाव जो जिसके मन बस जाए उसी भावना शक्ति से वही रूप बन जाए। अंतकाल में भाव जो जिसके मन बस जाए, तो अंतकाल में वही भाव अपने मन में बसता है जिसका अभ्यास हमने संपूर्ण जीवन भर किया है। कोई नया भाव नहीं निर्माण होता और भावती नहीं है। क्षर भाव, अक्षर भाव और पुरुषोत्तम भाव। क्षर भाव ये जितना सरल लगता है उतना सरल नहीं है, क्योंकि इसका आकर्षण शरीर को और उस शरीर में उपस्थित जीवात्मा को होता ही है, क्योंकि उसके आकर्षण के वजह से ही वो बार बार शरीर धारण कर रहा है। और ये शरीर धारण करने का उसका उद्देश्य यही है, वो संपूर्ण आनंद चाहता है, वो सच्चिदानंद चाहता है। उसे सच्चिदानंद नहीं मिलता, वो भोग ऐश्वर्य मान सम्मान अनेक रीति से सुख पाना चाहता है। लेकिन जहां सुख है वहां दुख अवश्य ही है, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। जब सुख होता है तो दुख नहीं होता, जब दुख होता है तो सुख नहीं होता। और ये दुख सुख का जो झमेला है, जो यानी जिसे कहा जाता है हिंडोला, ये सुख दुख का हिंडोला हमें और अधिक आशा में बांधता है। आज सुख नहीं मिला, कल मिलेगा। आज अच्छा नहीं हुआ, कल होगा। आज बुरा हूं, कल अच्छा हो जाऊंगा। आज निर्धन हूं, कल सधन हो जाऊंगा। आज निर्बल हूं, कल बलवान हो जाऊंगा। आशा में बांध कर रखने का कार्य होता रहता है और हम इसी आशा में, सुख पाने की आशा में दुख बटोरते रहते हैं और सुख और दुख के पार जो आनंद उपस्थित है उस आनंद को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उसका मार्ग इसके विपरीत है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये यदि हमने ध्यान पूर्वक देखा तो इसमें कितने प्रकार है, कितना आकर्षण है, और उसको हम भोग दृष्टि से देखते हैं, योग दृष्टि से नहीं देखते। क्योंकि शब्द स्पर्श रूप रस गंध का योग होता ही है, होना ही चाहिए, और योग के लिए ही वे उपस्थित है। लेकिन हम उनकी अधिकता में फंसकर, उसके आकर्षण में फंसकर उसे भोग दृष्टि से देखते हैं, और वो जितने हम भोग दृष्टि से उस पर लुब्ध होते हैं उतना ही वो और अधिक आकर्षण निर्माण करता है। कल्पनाएं, मानिंदियां, सपने, महत्वाकांक्षाएं, कई उसके रंग है और इसको पार करना होता है, क्योंकि जब तक हम प्रकृति के दृष्टा नहीं बनते तब तक हमें अक्षर आत्मा का आनंद नहीं मिलता, अनुभव नहीं मिलता। ज्ञान तो मिलता है, ज्ञान विज्ञान के द्वारा ही अनुभव में आता है। जैसे भोजन भोजन कहने से किसी की भूख का शमन नहीं हुआ, न होता है, और व्यंजनों का वर्णन सुनकर भी हमें तृप्ति नहीं मिलती। लेकिन जब हम उन व्यंजनों का सेवन करते हैं
तब उसका आनंद भी मिलता है और पोषण भी मिलता है। उसी प्रकार ये विद्या को जान लेना ये पहला कदम है, लेकिन इसके आगे उसके अनुकूल अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को शुद्ध करना है। और वो शुद्ध तभी होता है जब हम सत्संग में रहते हैं और सतत अभ्यास के मार्ग पर चलते हैं। हम सब विद्यार्थी हैं, हमारा एक ही विषय है। क्या विषय है? कल्याण, मोक्ष। हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। जब विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ प्रायोगिक प्रत्यक्ष दर्शन होता है तब हमें तृप्ति मिलती है। तो हमारा विषय क्या है? तृप्ति, सच्चिदानंद, निर्भय, निर्लेप, निर्मोह, निस्संग अवस्था, जो हमारी आत्मा का स्वरूप है। अब यहां हम हमारी आत्मा ये शब्द का उपयोग कर रहे हैं। हमारी आत्मा क्या है? ये आत्मा ही तो है जो शरीर में आबद्ध होकर अपने आप को शरीर मानने लगा है। वो शरीर तो है, लेकिन शरीर में है। शरीर उसका आवरण है। जैसे हम कोई वस्त्र पहन लेते हैं, वैसा ही ये पहना हुआ वस्त्र है। और ये वस्त्र कितना भी सुंदर हो, कितना ही महंगा हो, कितना ही आकर्षक हो, जीर्ण होता ही है। और जीर्ण होने पर उसका त्याग करना भी अनिवार्य होता है। तो इसलिए हमारा एक ही विषय है, सच्चिदानंद को प्राप्त करना। और हमारा एक ही ध्यास है। कौन सा ध्यास है वो ध्यास यही है कि उद्बीज से शुरू हुआ ये प्रवास आज जारज खाने के श्रेष्ठ मनुष्य योनि में उपस्थित है। और आगामी जन्म मनुष्य का ही होगा ये निश्चित नहीं हो सकता। अभी मौका है, और ये मौका इसी ध्यास के लिए है कि हम नरजन्म को पाकर इस जीवात्मा का परम लक्ष्य, अपना स्वरूप जान लेना, ये अवश्य प्राप्त करेंगे। और यदि जानेंगे तो फिर धीरे धीरे उसमें समाहित लय को प्राप्त करेंगे निश्चित ही। क्योंकि जल में डाला हुआ खड़ी शक्कर का ढेला घुलना ही है, घुलेगा ही। केवल इतना ही है कि इस नर शरीर में उपस्थित रहते हुए हो जाए तो बहुत अच्छा। फिर इसका उपाय क्या है? तो इसका एक ही उपाय है। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि मैं उस अव्यय आत्मा का दर्शन करना चाहता हूं। तब तक 10वें अध्याय तक तो संपूर्ण उसे समझाया गया था। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, ये भी बता दिया गया, सब कुछ बता दिया गया, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ। 11वें अध्याय में वो कहता है कि आप महान हो, सद्गुरु हो, लेकिन यदि आप उस आत्मा का दर्शन कराने में समर्थ है और मैं भी उसके योग्य हूं, तो अब मुझे अव्यय आत्मा का दर्शन कराइए जिसका वर्णन आपने अब तक किया। क्यों? क्योंकि जब तक हम अनुभव किसी बात का नहीं लेते, जब तक स्वयं जब तक नहीं जानते, तब तक लिखी हुई बताई हुई बातों पर विश्वास करके हमारे सभी संशय निवृत्त नहीं हो सकते। उसके लिए प्रयोग की ही आवश्यकता है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने 11वें अध्याय में अर्जुन को दिव्य चक्षु देकर विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कराया। और अंत में उसने उसकी हामी भी भरी कि गया मोह मिला धर्म, कृपा से आपके मुझे भ्रम पूर्ण गया मेरा, करूंगा आपका कहा। तो ये हमारा एक ही इसका उपाय है, सद्गुरु युक्ति को प्राप्त करना, जो सर्वांग योग है और जिसका प्रकाशन अध्यात्म विज्ञान शाला की सेवा में अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल ने प्रकाशित करके इसका वितरण किया है। ये छोटी सी पुस्तिका है, लेकिन जैसे अणुबॉम्ब छोटा होता है,
लेकिन उसमें बहुत शक्ति समाहित होती है। उसी प्रकार परमात्मा दर्शन कराने वाली ये युक्ति है सर्वांग योग, और इसका वितरण हम सतत कर रहे हैं। जिन्हें भी इस पुस्तिका की आवश्यकता होगी वे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अपना पूरा पता, मोबाइल नंबर लिखेंगे तो हम उन्हें पोस्ट से भिजवाएंगे। कोई शुल्क नहीं लगेगा, क्योंकि ये परमात्मा सेवा है, ये स्वात्म सेवा है, और ये स्वात्म सेवा हम करेंगे। और सर्वांग योग केवल पुस्तक है, मिल गई है, रख दिया, इसलिए नहीं है। ये वो युक्ति है जिसे अवलंबन कर हम सदैव के लिए सभी भ्रमजालों से मुक्त हो सकते हैं। अंधविश्वास और अंधानुकरण, रूढ़ियां, परंपराएं, अनेक प्रकार के टोटके, अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के ये जो जंजाल फैला हुआ है, शब्द भंडार है और विभिन्न प्रकार की अंधश्रद्धाएं हैं, इन सब से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए हमें हमारा एक ही साध्य है, और वो एक ही साध्य है परमात्मा दर्शन करना, जो सर्वांग योग के द्वारा सरल रीति से बगैर किसी दौड़ धूप के आराम से हो सकता है। इसका लाभ लेने का हम आह्वान करते हैं। अब प्रश्नकर्ता का अंतिम प्रश्न है कि अध्ययन और अध्यापन, आप गुरु है, और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनका ये प्रश्न है कि गुरु और शिष्य ये कौन सी भूमिकाएं हैं, इनकी भूमिकाएं क्या है, और इनका मार्गक्रमण कैसे होता है, और इन दोनों का लाभ कैसे है। तो जो अध्ययन करता है वो इसी विद्या का अध्ययन करता है, और जो अध्यापन करता है वो भी इसी विद्या का अध्यापन करता है, उपदेश करता है। तो होता क्या है, जो अध्ययन कर रहे हैं वो इस विद्या को ग्रहण कर रहे हैं, और जो अध्यापन कर रहे हैं वो इसको और सूक्ष्म ढंग से, चिकित्सक ढंग से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। यानी वो अध्ययन के अगली स्टेप है मनन चिंतन के द्वारा, निधि ध्यासन के द्वारा उस विद्या को आत्मसात करना, विद्या रूप ही हो जाना। और ये अध्ययन और अध्यापन, ये दोनों ही ज्ञानार्जन के मार्ग है। इसमें कोई ज्येष्ठ नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई महान नहीं, कोई छोटा नहीं। सब अध्ययन और अध्यापन ये ज्ञानार्जन के ही दो विभाग है, और इसी दोनों विभाग से ही ये जो ज्ञान का लेन देन है, संवाद है, ये दो पक्षों के अनुसार चलता है। रामायण में भी इस विद्या को संवाद रूप से दिया गया। महाभारत में भी जो श्रीमद् भगवद गीता आई, उसमें भी अर्जुन श्री कृष्ण का संवाद ही है। श्रभ शबरी श्री राम का संवाद रामायण में है। उद्धव श्री कृष्ण का संवाद अनुगीता में है। गुरु शिष्य का संवाद इस सर्वांग योग में भी है। और ये गुरु शिष्य का संवाद ये ऐसा मार्ग है कि गुरु उस शिष्य के मन में उपस्थित प्रश्नों का उत्तर प्रायोगिक और यथार्थ पद्धति से दे रहे हैं, और जो लेने वाला मुमुक्षु है वो कहता है कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान उनके कर्मों को लखा, तो भी चंचलता मेरे मिटती नहीं। क्यों? क्योंकि शब्द जाल से किसी का समाधान नहीं होता। अंततः सद्गुरु के द्वारा नाम महिमा प्राप्त करना, नाम को जाने बगैर इस जीव का जो ये बेचैनी है वो समाप्त नहीं होती, न हो सकती है। और इसीलिए अपने मित्रों से हम आग्रह करते हैं कि वे इस पुस्तिका को प्राप्त करें। इसे हमने वीडियो के माध्यम से चैनल पे भी प्रस्तुत किया है, ये छपकर भी हम वितरित कर रहे हैं। यदि किसी को आवश्यकता हो तो वे अपना पूरा पता
मोबाइल नंबर, पिन कोड के साथ हमें प्रेषित करें। हम अवश्य ही इस पुस्तक को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और अंत में ये विशेष प्रार्थना करते हैं कि सर्वांग योग अंक हमने प्रस्तुत किए हुए हैं, यदि वे उन अंकों को क्लिक करते हैं तो उन्हें सर्वांग योग प्रत्यक्ष, यथार्थ तथा प्रायोगिक पद्धति से प्राप्त होगा। और प्रयोग देखे बगैर ये सर्वांग योग हमें समझ में भी नहीं आ सकता और आत्मसात भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। एक को हम बहुश्याम, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, ये चर्चा का विषय नहीं, ये अनुभव का विषय है। और इसीलिए हम अपने प्रिय मित्रों से आग्रहपूर्वक प्रार्थना करते हैं कि वे अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल की बटन जो दिख रही है उन्हें उसे क्लिक करें, और उसके बाद जो ऑल लिखा आता है वहां पर क्लिक करेंगे तो उन्हें मैंने जो सर्वांग योग एपिसोड्स है वो भी मिलेंगे। स्वामी श्री जीवनानंद जी चैतन्य, इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का निरूपण प्रस्तुत किया है, जो संपूर्ण 18 अध्याय हमने अपने चैनल पर दिए हैं और मित्रों ने इसका लाभ लेना चाहिए, ये हमारी हार्दिक इच्छा है। अपने मित्रों से बार बार प्रार्थना करते हैं कि जब तक वे सर्वांग योग नहीं जानेंगे, सर्वांग योग को अनुभव के द्वारा प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक वे चाहे जप करें, तप करें, तीर्थ करें और यात्राएं करें, अनेक प्रकार के उपवास करें, कर्मकांड करें, फिर भी उन्हें परमात्मा दर्शन होना असंभव है। तो यहाँ इस वीडियो को विराम देते हैं।